घटना का वो अंजाम दिया, ये उनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जहां 75% अटेंडेंस करने के बाद 2100 बच्चियों के जुटने के बाद 600 को बैठने का व्यवस्था सरकार कर रही है। ना बेंच है, ना डेस्क है, ना पानी है, ना बिजली है। भोजन भी जो मिलता है उसमें खा करके लोग बेहोश हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए मुख्यमंत्री जी। इस तरह से आपसी अधिकारियों को लड़ा करके बिहार के जनता का ध्यान आकृष्ट करा करके भटकाने के लिए इस तरह का काम नहीं कीजिए। नमस्कार, अफीस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। के पाठक के फरमान के बाद लगातार बिहार में सियासी बवाल तो हो ही रहे हैं। इसके साथ ही अब नया मामला निकलकर वैशाली जिले से सामने आया है। के पाठक ने आदेश निकाले थे कि 75% से अटेंडेंस जिनका भी कम रहेगा उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चे जब स्कूल पहुंचने लगे तो पता चला कि 2100 की संख्या में बच्चे स्कूल आ रहे हैं एक दिन में, लेकिन वहां पे व्यवस्था मात्र 600 बच्चों की है। इससे आक्रोशित बच्चों ने आंदोलन करना शुरू किया। इसके बाद वहां पे जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत तमाम वहां सरकारी अफसर पहुंचते हैं रोकथाम करने के लिए, लेकिन अफसरों को देख छात्र उग्र हो जाते हैं और इसके बाद जो अफसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके गाड़ी के ऊपर बच्चे जमकर पथराव करते हैं, उनके गाड़ी को तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि के पाठक हो या नीतीश कुमार हो, फरमान निकाल दिए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की बात कोई नहीं कर रहा है। गुणवत्ता को लेकर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कह रहा है भाजपा के प्रवक्ता है, पहले आप उनके बयानों को सुने। आज वैशाली में बच्चियों ने जो उग्र घटना का वो अंजाम दिया, ये उनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जहां 75% अटेंडेंस करने के बाद 2100 बच्चियों के जुटने के बाद 600 को बैठने का व्यवस्था सरकार कर रही है। ना बेंच है, ना डेस्क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना वहां पर शौचालय का समुचित व्यवस्था है। भोजन भी जो मिलता है उसमें खा करके लोग बेहोश हो रहे हैं। आज उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गाड़ी को बच्चियों ने चूर चूर कर दिया। ये छोटे छोटे बच्चियों को इस तरह का उग्र काम करना पड़ा और एसआई बेहोश हो गई, बच्चियां बेहोश हो गई, सबको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए मुख्यमंत्री जी। इस तरह से आपसी अधिकारियों को लड़ा करके बिहार के जनता का ध्यान आकृष्ट करा करके भटकाने के लिए इस तरह का काम नहीं कीजिए। व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए, स्कूलों में गुणवत्ता लाइए और इस तरह से बच्चियों को जो उग्र हो रही है उसको रोकने का प्रयास कीजिए। यह बहुत बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि शिक्षा का गुणवत्ता समाप्त हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, उसी तरह से बिहार के बच्चियां और स्कूल जल रहे हैं और आप बंसी बजा रहे हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे भाजपा का जो प्रवक्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने अफसरों को आपस में लड़वा कर बिहार के लोगों का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। एक दूसरी तरफ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की बात करनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आपने इस खबर में देखा। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।